फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनाया और आज के वीडियो में मैं एक स्टोरी सुनाऊंगी। वो है एक दादी की और एक पोते की स्टोरी। तो चलो स्टोरी की सुनना स्टार्ट करते हैं और ध्यान से सुनना और ध्यान से कामना। चलो स्टार्ट करते हैं। एक लड़का था जिसके मम्मी पापा इवेंट में गए हुए थे और उसका कोई काम नहीं था, तो फिर वो दादी के घर पे चला गया था खुद से, मतलब कि छोड़ के आए थे। फिर वो दादी के घर पे छोड़ दिया। फिर उसको भूख लगने लगी क्योंकि खाना भी तो जरूरी है, इसलिए उसको भूख लगने लगी। तो फिर दादी ने उसके लिए अच्छा खाना बनाया जो कि सेहत के लिए बहुत अच्छा था। पर वो तो दादी की बात नहीं मानता क्योंकि जो वो उसको अच्छा खाना मिलता है वो खाता नहीं और मना से मना ही करते जाता। और अगर दादी दलिया और टमाटर लेके आती, दलिया में बोलता, क्या ये दलिया है? नहीं, मैं तो ये नहीं खाऊंगा। फिर टमाटर पे फिर उसने बोला, हटो दादी, मेरे को ऐसे टमाटर नहीं चाहिए, मेरे को चॉकलेट में डूबे हुए टमाटर चाहिए। तो फिर वो ऐसे बोल रहा था और उसने फटाक से लाल टमाटर को उठा के फेंक दिया दीवार पे। और दीवार पे बताऊं क्या हो गया था? एक बड़ा लाल धब्बा। और उसकी दादी जो भी चीज बनाई वो मना से मना ही करते गया। फिर वो पीछे मुड़ गया, चेयर के बल पीछे मुड़ गया। फिर थोड़ी देर बाद बैम, उसकी दादी नहीं थी। तो फिर जैसे ही वो पीछे मुड़ा, उसको डर लग गया। अब उसका भयानक सपना स्टार्ट होने वाला था। बादल गरज रहे थे, बिजलियां चमक रही थी और उस मॉन्स्टर का आने का समय हो गया था। और जब उसने थोड़ी ब्रेवरी दिखाई, तब वो नल के पास गया और बाल्टी में से उठा के एक कपड़ा लेकर पानी भरने लगा। फिर पानी जब वो भरने लगा तब उसमें से एक बूंदी निकला और उसमें से ऐसे हंसने लगा कि जैसे कि कोई मॉन्स्टर हो। अब वो और ज्यादा डर गया। फिर वो वापस टेबल के नीचे आ गया। फिर वो ऐसे झांक के देखा, सारे तरफ सन्नाटा था, बस रेफ्रिजरेटर ही एक कर रहा होगा ऐसे ढिल ढिल जो कि ऐसे कुछ पेट में हजम कर रहा हो। और फिर थोड़ी देर बाद बिजलियां सच्ची में कड़कने लगी, बादल गरजने लगे सच्ची में, और वो मॉन्स्टर का आने का टाइम भी हो गया था। फिर थोड़ी देर बाद वो मॉन्स्टर का आने का टाइम हो गया, तो फिर वो मॉन्स्टर की शैडो आने लगी। फिर थोड़ी देर बाद उसकी दादी आ गई। फिर उसको ऐसे लग रहा था कि कोई मॉन्स्टर है, तो फिर वो ऐसे झाड़ू पकड़ के खड़ा रह गया। फिर थोड़ी देर बाद उसके जो डोर था ना, उससे ताले का आवाज आ रहा था, चाबी का। तो फिर थोड़ी देर बाद बैम, उसकी दादी खड़ी थी डोर पे और वो बोली, आ जाओ मेरे नन्हे पुत्र, ये लो, मैं तुम्हारे लिए ये सारे स्नैक्स लाई हूँ। उसने दादी ने कुछ रखे चॉकलेट्स, कुछ चॉकलेट बिस्किट्स
स्ट्रॉबेरीज और वनीला आइसक्रीम और थोड़े से बनाना, और वो लाई थी चॉकलेट में डूबे हुए टमाटर। तो फिर वो बोला अच्छा ठीक है मैं खा लेता हूँ। फिर उसने थोड़ी वापस से ब्रेवरी दिखाई और फिर वो झाड़ू पकड़कर जो उसने टमाटर गिराया था वो साफ करने लगा और बाल्टी लेके एक कपड़ा लेकर पोंछने लगा। फिर थोड़ी देर बाद उसने खाना स्टार्ट कर दिया। फिर उसकी दादी बोली अरे मैं तुमको बहुत ज्यादा मिस कर रही थी क्योंकि तुम इतनी बादल और कड़कती बिजलियों में घर पे थे अकेले। तो फिर को तो डर लग गया था, इसलिए मैं फटाक से सारा ये कुकीज, स्ट्रॉबेरीज और चॉकलेट में डूबे हुए टमाटर लेकर आ गई थी जल्दी से। तो फिर यहाँ से खत्म हुई कहानी, और इस कहानी का मोरल है कि कभी भी बड़ों की बात माननी चाहिए, वरना तो आपको ऐसे भी कांड हो सकते हैं। और एक और बात ध्यान रखना कि दीवार पे कभी भी टमाटर मत फेंकना। ओके टाटा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल बटन। ओके टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।